नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब की राजनीति पिछले 2-2.5 साल से उसमें बड़ी उथल पुथल चल रही थी और वो उथल पुथल जो है अपने चरम पर पहुंची, अपने शिखर पर पहुंची 2022 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद से राजनीतिक परिस्थितियां धीरे धीरे जो है वो स्थिरीकरण की ओर बढ़ रही हैं और इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी चर्निंग में जो हो रहा है वो ये कि 3 मुख्य धारा की पार्टियां, बल्कि 2 ही कहना चाहिए मुख्य धारा की पार्टियां, तीसरा शामिल किया मैंने पंजाब लोक कांग्रेस जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी थी, चुनाव से पहले बनी, उसका विलय हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, और तीसरी पार्टी कांग्रेस जो 2022 के चुनाव के समय सत्ता में थी। ये दोनों पार्टियां बड़ी तेज़ी से हाशिए की ओर बढ़ रही हैं। कांग्रेस के रिवाइवल की या अकाली दल के रिवाइवल की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उनके पास कोई ऐसा नैरेटिव नहीं बचा है, कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा एजेंडा नहीं बचा है जिसको लेकर वो अपने रिवाइवल की कोशिश करें, और वो रिवाइवल की कोशिश उस तरह की होती हुई भी नहीं दिख रही है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल पर पूरी तरह से ठप्पा लग चुका है कि ये एक परिवार की पार्टी है, बादल परिवार की पार्टी है। अभी जो करीब 18% से ज़्यादा वोट मिले हैं विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल को, उसमें बड़ा योगदान प्रकाश सिंह बादल की अपनी छवि का और उनकी इतनी लंबी राजनीति का है। वो 95 साल के हो चुके हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने अपना 95वां जन्मदिवस मनाया और उनसे जो है ये उम्मीद करना कि 2027 के चुनाव में वो सक्रिय होंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये शायद समझदारी की बात नहीं होगी। सुखबीर बादल और उनकी पत्नी जो है सिमरनजीत कौर बादल जो हैं, उन दोनों की छवि पंजाब में इतनी ख़राब है कि देश के किसी और राज्य से किसी और नेता की तुलना करना भी मुश्किल लगता है। तो इसलिए शिरोमणि अकाली दल के सामने विकल्प एकमात्र बचता है कि वो फिर लौटकर एनडीए में आए, भाजपा के साथ आए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी साथ लेगी? मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो वो एक तरह से आत्महत्या की तरह होगा। बड़ी मुश्किल से शिरोमणि अकाली दल से भाजपा का पीछा छूटा है। अगर भाजपा फिर उस ओर जाती है तो आप समझ लीजिए कि उसका क्या हश्र होगा। इसके संकेत भारतीय जनता पार्टी को न केवल पिछले विधानसभा चुनाव 2017 के चुनाव से, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव से भी मिलने शुरू हो गए थे। लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल ने अपने उम्मीदवार उतारे और 3 पर भारतीय जनता पार्टी। 3 में से भाजपा 2 सीटें जीती और 10 में से अकाली दल सिर्फ 2 सीटें जीता। मैंडेट क्या है, जनादेश क्या है, लोगों का मूड क्या है, ये लोगों ने बता दिया था। बीजेपी तब भी संभली नहीं। लेकिन 2020 में जब ये तथाकथित किसान आंदोलन शुरू हुआ और शिरोमणि अकाली दल को लगा कि उसको जो कनाडा की फंडिंग है, जो ये खालिस्तानी तत्वों का समर्थन है, वो मिल सकता है अगर वो बीजेपी का साथ छोड़ दे। इस चक्कर में वो बीजेपी का साथ छोड़कर एनडीए से निकलकर बाहर हो गए और बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस किया। नतीजा ये हुआ कि सफाया हो गया। ये सही है कि 18.38% वोट मिले हैं, लेकिन वो पूरे प्रदेश में बिखरे हुए हैं जो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो सकते। वही हाल कांग्रेस पार्टी का है। वो ज़्यादा जो है वो दूर नहीं है। 22.98% यानी लगभग 23%, 23% वोट कांग्रेस को मिले। और याद रखिए ये 23% वोट में ये बड़ा योगदान है कि उस समय वो सत्ता में थे, उनका मुख्यमंत्री था, मंत्रिमंडल था, सरकार थी। सरकार जो है तमाम तरह की रेवड़ियाँ बांट रही थी और सुविधाएं दे रही थी, वोटर को लुभाने की कोशिश कर रही थी। वो सब जा चुका है। उस समय उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू जेल में हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जो है बीच में कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए उन्होंने मुंह दिखाया। उसके अलावा वो विदेश में ज़्यादा रहे हैं चुनाव के बाद से। तो वो जो मास्टर कार्ड था चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का, जिसके सहारे कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि पूरे देश में दलित समाज उससे जुड़ जाएगा, और जो भी कांग्रेस के समर्थक थे
उनको लग रहा था कि बस ये यूरेका मोमेंट है, बस अब कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो जाएगा। वो सारी आशाएं मटिया मेट हो गई, धूल में मिल गई। और इन सब के बीच में से आम आदमी पार्टी निकली और 117 में से 92 सीट्स जीतकर उसने एक रिकॉर्ड कायम किया और उसकी सरकार बनी। भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वो पहले ही घोषित हो चुके थे, लेकिन पंजाबी और सिख, खास तौर से जट सिख, ये बात कभी पसंद नहीं करते कि उनको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका अपवाद थे, वैसे भी वो भापा सिख है। तो ये भगवंत सिंह मान का जो एक्सपेरिमेंट है, जो रिमोट से चल रहा है, कहा जाता है कि राघव चड्ढा चलाते हैं, फिर कहा जाता है केजरीवाल सीधे देख रहे हैं, जो भी हो, ये रिमोट कंट्रोल की सरकार पंजाब में ज़्यादा दिन चल नहीं सकती। पंजाब की आर्थिक स्थिति जैसी है उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सरकार जो भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली है, ये पंजाब में कोई बड़े बदलाव नहीं ला सकती, कोई बड़ा आर्थिक सुधार नहीं कर सकती, कोई बड़ा प्रशासनिक सुधार नहीं कर सकती, कोई बड़ा इसके पास विजन नहीं है प्रदेश को कैसे बदलना है, प्रदेश के लिए क्या करना है। ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी और इसकी सरकार जो है, ये इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह है। ये तुरंत कुछ देकर तुरंत कुछ पाने वाली सोच पर चलने वाले लोग हैं। दिल्ली में इसमें कामयाब हुए, पंजाब में कामयाब होंगे इसमें शक है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। वहाँ केंद्र सरकार का है, एनडीएमसी का है, एमसीडी का बहुत सारा काम होता है, उसका भी श्रेय मिल जाता है जो राज्य में सत्ता में होता है। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं चलने वाला है। पंजाब पूर्ण राज्य है। पंजाब मैं बार बार कहता हूँ और आपको पता भी है, सबको पता है कि ये बॉर्डर स्टेट है। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा आने वाले दिनों में बनने वाला है। जिस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार जिस तरह से बिगड़ती जा रही है, रोज़ बरोज़ हत्याएं, अपहरण, मंदिरों पर हमला, और उसके अलावा बड़ा मुद्दा बनने वाला है पंजाब में धर्मांतरण। जिस बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, बड़ी देर से एसजीपीसी की नींद खुली है, लेकिन नींद खुलने के बाद भी उनकी ओर से कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। ये मुद्दा पंजाब में आने वाले समय में पंजाब की राजनीति को बदलने वाला मुद्दा बन सकता है, इसमें पोटेंशियल है। तो पंजाब की राजनीति जो चल रही थी 2022 से पहले, उसमें पहली ईंट खिसकाई शिरोमणि अकाली दल ने जब वो एनडीए से निकले, इस उम्मीद में कि उनको जो है शायद सत्ता मिल जाएगी एनडीए से निकलकर। वो जो तथाकथित किसान आंदोलन था उसका समर्थन मिलेगा और उसके समर्थन से वो फिर सत्ता में या सत्ता के करीब पहुंच जाएंगे। अकाली दल को तो छोड़ दीजिए, किसान संगठनों का जो मोर्चा बना उसका हाल, राजनीतिक हाल देख लीजिए। चुनाव में जो हुआ उससे समझ जाइए कि उस आंदोलन को किसानों का कितना बड़ा समर्थन था। ज़मीन पर ज़ीरो साबित हुए वो सारे संगठन जिन्होंने मिलकर वो मोर्चा बनाया और चुनाव लड़े। उसी के साथ अकाली दल की सारी उम्मीदें जो है वो धूल में मिल गईं। तो कांग्रेस ने कहा उस समय कि सोचा कि भाई हम ही क्यों पीछे रहें। कांग्रेस ने अगला कदम उठाया। गांधी परिवार के सबसे पुराने वफादारों में गिने जाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हर तरह से अपमानित करने का काम करवाया राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने। कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर में सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा लेकर उनको पद से हटाकर जो रही सही कमी थी वो भी पूरी कर दी, और उसके बाद से कांग्रेस कभी उठ नहीं पाई। सिद्धू जिनके सहारे कांग्रेस को उम्मीद थी कि पंजाब में बड़ा परिवर्तन आएगा, वो सिद्धू परिवर्तन लेकर जेल पहुंच गए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है, और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कांग्रेस से निकलकर लोग गए, उसके अलावा लोग निकलकर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और वो सिलसिला चल रहा है। तो कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव ये तय करेगा कि पंजाब की राजनीति किस ओर जाएगी। अभी जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि पंजाब की राजनीति मोटे तौर पर दो ध्रुवीय राजनीति की ओर बढ़ रही है। यानी एक पोल, बहुत मजबूत पोल होगा उसका, आम आदमी पार्टी, और दूसरा उसके प्रतिद्वंदी, उसको चुनौती देने वाली पार्टी होगी बीजेपी। बीजेपी का
ख़ासतौर से लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, क्योंकि विधानसभा में अभी काफ़ी समय है। विधानसभा का चुनाव जो है वो 2027 में होना है, तो उसके लिए अभी बहुत समय है। लोकसभा चुनाव में इसलिए कि प्रधानमंत्री की अपील लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव से ज़्यादा होती है। पंजाब के लिए, सिखों के लिए इस बीच में पिछले 3, 4, 5 साल में, ख़ासतौर से 8, 9 साल में, लेकिन इधर 2, 3 साल में उन्होंने जितना कुछ किया है सिखों को पार्टी से जोड़ने के लिए, उनके सेंटिमेंट को सुधारने के लिए, उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से उस तरह से मजबूती से नज़र नहीं आती, क्योंकि भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री बने, वो लोकसभा सदस्य थे। उनके इस्तीफ़ा देते ही जो उपचुनाव हुआ लोकसभा का, संगरूर लोकसभा सीट का, आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। और देश का मतदाता आम आदमी पार्टी पर लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर भरोसा नहीं करता। ये दिल्ली में 2 बार साबित हो चुका है, और इस बाई इलेक्शन से, संगरूर के बाई इलेक्शन से, और उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से भी पंजाब में भी साबित हुआ। पंजाब में 4 सीटें 2014 में जीती थी आम आदमी पार्टी, 2019 में उसकी 1 सीट रह गई। तो पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर इस सरकार को, भगवंत सिंह मान की सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। सबसे पहला मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें, ये अपील होगी उनकी। दूसरा मुद्दा पंजाब की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था, पंजाब की कृषि की दिनों दिन होती दुर्दशा, और 3 नहीं बल्कि कहें 5 मुद्दे हैं। चौथा मुद्दा है कानून व्यवस्था की स्थिति, और 5वां, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, धर्मांतरण का मुद्दा। इन 5 मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति बनेगी। लोगों तक कितना पहुंच पाती है बीजेपी, लोगों को कितना कन्विंस कर पाती है, आम आदमी पार्टी की कमियों को कितना उजागर कर पाती है, इस पर निर्भर करेगा कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। अकाली दल से लोगों की इतनी बड़ी नाराज़गी के बावजूद अगर 3 में से 2 सीटें 2019 में बीजेपी जीती थी, तो आप मान कर चलिए इस बार बीजेपी 13 सीटें लड़ने वाली है, तो उसकी टैली 2 से ज़्यादा तो होनी ही है। 2 से ज़्यादा कितनी होगी, सवाल इसी का है, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा 2024 का। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।